मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी में पाठ 17 का और 18 का कॉपी वर्क। आप सभी को क्या करना है, कॉपी में बहुत अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में सब कुछ नोट डाउन करना है और इस वर्क को लर्न भी करते जाना है साथ में, है ना। क्योंकि अगर आप लर्न करते जाओगे तो आगे आपके ऊपर लोड नहीं आएगा। आपके फैम में रिवीजन है, देन मार्च में एग्ज़ाम्स होंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आपको जो सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है उसको साथ ही साथ लर्न भी करते जाना है। सबसे पहले हमारे हिंदी में पाठ 17 का जो कॉपी वर्क है, पाठ 17 का नाम क्या है, रेल का इंजन, है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है कठिन शब्द। कठिन शब्द आपको क्या करना है, रूलर से आपको लाइन खींचनी है अपने जो पेज पर, और पेज को दो पार्टीशन में डिवाइड करना है। और आपको वन साइड कठिन शब्द लिखने हैं और उसके दूसरी साइड भी कठिन शब्द ही लिखने हैं, जैसे कि पहले आपको होमवर्क मिलता था वही आपको रिपीट करना है। तो सबसे पहला शब्द दिया हुआ है भयभीत। भयभीत, भयभीत, है ना। भयभीत में डरा हुआ। दूसरा है हमारा स्टेशन। स्टेशन तो आप सभी को पता है, जहाँ से रेलगाड़ी जाती है हमको लेके, है ना। अब इसके बाद है इंजन। इंजन क्या होता है, रेल में इंजन लगा होता है ना जिससे गाड़ी चलती है, वो होता है इंजन। आगे दिया हुआ है आश्चर्य। आश्चर्य मतलब चौंक जाना। औजार। औजार का अर्थ तो आपको पता ही है क्या होता है। औजार जैसे कि हमारे जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो छुरे होते हैं, जिनसे जो बड़े कटारें होती हैं उनको कहा जाता है औजार, है ना। इसके बाद है हमारा व्यर्थ। व्यर्थ का तो अर्थ होता है बेकार। फिर है परीक्षण। परीक्षण का अर्थ होता है एक्सपेरिमेंट। किसी भी चीज़ पर जो परीक्षण किया जाता है ना, उसे कहा जाता है। अब दिया हुआ है धन्यवाद। धन्यवाद मतलब क्या होता है, थैंक्स। हम जैसे किसी को बोलते हैं ना, थैंक यू बोलते हैं ना, कि आपकी कोई हेल्प करता है तो धन्यवाद देते हैं, वही होता है। अब दिया हुआ है कल्पना। कल्पना मतलब क्या होता है, इमेजिन करना, किसी भी चीज़ को मन ही मन सोचना, वो होता है हमारा कल्पना। आगे हमारे दिए हुए हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको नेक्स्ट पेज पर करने हैं, कठिन शब्द वाले पेज पर नहीं करने। नेक्स्ट पेज पर आपको क्या करना है, शब्दार्थ के लिए हेडिंग पुट करनी है, देन आपको वन बाय वन शब्दार्थ लिखते जाना है सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। तो इसमें सबसे पहला शब्द है शक्ति। शक्ति का अर्थ होता है ताकत। फिर दिया हुआ है कल्पना। कल्पना का अर्थ मैं आपको समझा चुकी हूँ, सोचना, है ना, कल्पना करना, इमेजिन करना। फिर दिया हुआ है दृष्टि। दृष्टि का मतलब होता है निगाह। अब है आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी, है ना, हैरान हो जाना, आश्चर्य। फिर दिया हुआ है शोर। शोर का अर्थ होता है कोलाहल, शोर मचाना, कोलाहल करना। फिर दिया हुआ है बलवान। बलवान, बलवान का अर्थ होता है शक्तिशाली, पावरफुल। प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, जेम्स वाट का जन्म कब और कहाँ हुआ। उसके बाद इसका उत्तर दिया हुआ है, जेम्स वाट का जन्म 19 जनवरी 1736 को स्कॉटलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, उसके पिता क्या करते थे। उसके पिता बढ़ई का काम करते थे। फिर हमें दिया हुआ है, किताबें पढ़ने के बजाय जेम्स वाट का मन किन कामों में लगता था। तो किताबें पढ़ने के लिए जेम्स वाट का मन छोटे छोटे औजारों से कई तरह की वस्तुएं बनाने में लगता था। आगे दिया हुआ है, रसोई में जेम्स ने क्या देखा। तो बच्चों, रसोई में जेम्स ने क्या देखा था। रसोई में जेम्स ने देखा कि भाप में इतनी ताकत होती है कि ढक्कन को ऊपर उठा देती है। अब हमारा है पार्ट 18। पार्ट 18 आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज से करना है। इनकेस आपका 1 या 2 क्वेश्चन में ही पेज बचता है, हाफ पेज अगर आपका 1 और 2 क्वेश्चन करने के बाद बचता है, तो आपको 18 चैप्टर वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको न्यू पेज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। तो पार्ट 18 में सबसे पहले दिए हुए हैं कठिन शब्द। कठिन शब्द में पहला शब्द है बारिश। बारिश सभी को पता है क्या होती है ना, बारिश होती है ना। अब दिया हुआ है गरजे। बादल कैसे गरजते हैं, गरजते हैं ना, जोर जोर से आवाजें आती हैं, तो बादल की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं गरजना। तो इसी से बना है वर्ड ये गरजे। अब दिया हुआ है पंछी। पंछी का अर्थ क्या होता है, पक्षी। फिर दिया हुआ है ऋतु। ऋतु मतलब जो सीजन होता है ना, मौसम होता है, उसको बोलते हैं ऋतु। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, है ना।
ये सब ऋतुएं होती हैं। आगे दिया हुआ है सुहाना। सुहाना मतलब कि बहुत ज़्यादा सुहाना मीन्स सुंदर कहा जाता है, बट बहुत ज़्यादा मन लुभाने वाला, जो मौसम के लिए ये वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है, सुहाना मौसम हो रहा है ना, मौसम बहुत सुहाना है, इस तरीके से। तो जब आपको बहुत अच्छा फील होता है ठंडा ठंडा मौसम में, उस जो फीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं सुहाना। फिर दिया हुआ है धम्मक धम, है ना। धम्मक धम क्या होती है? एक तरह की उछलने कूदने की आवाज़ होती है। आगे हमें दिया हुआ है झमझम। झमझम किसकी आवाज़ होती है? जब जोर की बारिश होती है तो झमझम की आवाज़ आती है ना, उसी को ही कहा जाता है। अब हमें दिए हुए हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको क्या करने हैं? बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखने हैं। आपको पूरा का पूरा वर्क बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करना है और साथ में लर्न भी करते जाना है। तो अब हम आते हैं पाठ 18 के शब्दार्थ पर। तो शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है सरसर। सरसर का अर्थ क्या होता है? तेज। अगला दिया हुआ है झमझम। झमझम का अर्थ होता है जोर की बारिश। फिर दिया हुआ है धम्मक धम। धम्मक धम का अर्थ होता है उछलना कूदना। अब हमें दिए हुए हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, बारिश में मेंढक और पक्षी क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है, बारिश में मेंढक आवाज निकालते हैं और पक्षी नाचते हैं। अब दिया हुआ है प्रश्न दो। प्रश्न दो में दिया हुआ है, वर्षा होने पर बच्चे किस प्रकार खुशी मनाते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? बच्चे बारिश में उछल कूद करते हैं व नाव चलाकर खुशियां मनाते हैं। इसी के साथ हमारे पार्ट 17 और 18 जो है वो बिल्कुल फिनिश होते हैं। आपको क्या करना है? इसे अच्छे से लर्न भी करना है और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपने वर्क को कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज ओवर। बाय, टेक केयर।